तो दोस्तों, आज सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ है। आज है 9 जनवरी और 2022 का ये एग्जाम हुआ है। और हम लोग आज बात करेंगे उसी के मैथमेटिक्स के सेक्शन की और देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या था, ताकि आप लोग भी अपने स्कोर को पता लगा सके कि यार हम लोग का स्कोर क्या बन रहा है। तो आइए चलिए इसी के साथ शुरू करें। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 की। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ ध्यान देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कह रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/2। तो काफी सिंपल है, आप गिन लो। देखिए, वैसे तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर ये टोटल 14 है और यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 3/7 को अगर 7 की जगह 14 बनाना चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 6/14 हो जाएगा। तो कितने पार्ट्स होंगे उसमें से, कितने पार्ट्स होंगे? तो टोटल 6 पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, पर पहले इसको कर देते हैं इरेज फटाफट से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर। तो बहुत ही आसान है। देखिए 15 1/25 दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने आप लोग को जो उसको पढ़ाया हुआ है कि इसका मतलब होता है 15 प्लस 1/20। तो आप बस सिंपली इसे डिवाइड कर लो। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आंसर पता क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 15 प्लस में 25। जब 1 से डिवाइड होगा तो आंसर आता है 0.04। तो आपका ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा? 15.04। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको डिवाइड के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये वाला मेथड आता होगा, इसके थ्रू आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 1 लेकर के 25 करके। और आप बोलेंगे कि यार 0 पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। अभी भी छोटा है, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा लगाना पड़ेगा? और मैं आपको निंजा टेक्निक से पढ़ाई चुका हूँ, रीजन भी बताई चुका हूँ, सब लोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए इस बात की। तो 15.04 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब काफी आसान पेपर है ना, बच्चे बता रहे थे कि काफी आसान पेपर। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर में आगे ये बोला हुआ है बॉस कि व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। चलो पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब। और वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपको पता है कि यार 64 का क्यूब रूट निकालना है, राइट। और आप लोग इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे निकालेंगे आप? आप सोच सकते हैं कि क्या वो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 64 आया होगा। तो ऑब्वियस ये बात है 4 आंसर होगा, जो 4 सेंटीमीटर। जो करने के कई सारे रास्ते हैं ना आपके पास। आप फैक्टराइजेशन का मेथड का भी यूज कर सकते हैं 64 में, ठीक है। मतलब 4 से डिवाइड कर लो, 8 से कर लो, तुम्हें जिससे अच्छा लगे उससे कर लो, 2 से कर लो, ठीक है ना। तो 4 से कर लो तुम, ठीक है। तो 4 4 1 जो 4 5 6 4 6 24। 4 वापस से 4 से कर लो, वापस से 4 से कर लो। और चाहो तो इनको और तोड़ लेते 2 इंटू 2। कैसे भी करोगे आंसर आपका 4 सेंटीमीटर ही आएगा बच्चा, ठीक है। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर से। चले हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। और उससे पहले क्या करते हैं, लोग को कर लेते हैं, ठीक है। चले आगे ध्यान देते हैं। तो बोल रहा है कि श्रेया हैज 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लू पेन। तो रेड पेन कितने रे? रेड पेन है 32 और ब्लू पेन कितने? ब्लू पेन है 56। काफी सही दुकान लगा रखी है इन्होंने। दुकानों का लगाते हैं क्या श्रेया? शी वॉन्ट्स टू मेक पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स आउट ऑफ देम इन सच अ वे। तो वो चाहती है कि यार पैक शैक बनाना चाहती है पेन्स का, और इस तरीके से बनाना चाहती है that each pack has pens of every color, कि हर एक कलर का उसमें क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए। हाउ मेनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट पैक। तो बिगेस्ट पैक में कितना उसके अंदर जो है हो सकता है, ये उसने पूछा है कि हाउ मेनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट पैक। तो आप एक बात को समझे कि वो बनाना चाहती है, शी वांट्स टू मेक पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पेन्स होने चाहिए, ठीक है ना। इन सच अ वे दैट ईच पैक हैज पेन्स ऑफ ओनली वन कलर, और हर एक पैक में सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चा लोग, भाई हमें पता है कि इक्वल जितने पैक है, मतलब ऐसे एक पैक ये, ठीक है ना, एक पैक ये, एक पैक ये, तो बहुत सारे पैक्स हैं। तो उसमें कितने ज्यादा पेन वो डाल सकती है, लेकिन सब में बराबर होनी चाहिए। याद रखो सबके अंदर पेन्स कितने बराबर है, ठीक है।
तो मुझको पता है कि ऐसे किस तरह से पैक बनाऊं कि बराबर बराबर हो जाए, तो एचसीएफ होता है इसका मतलब। और इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों ही 32 जो है और 56 जो है वो टेबल में आते हैं 4 के, 2 के, ठीक है, 8 7 8 के टेबल में आते हैं, 16 के टेबल में आते हैं, 16 16 16 टू 32, 16 टू 48, 16 68 नहीं। इसका मतलब 8 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि इनका एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब हर पैकेट में अगर वो 8 8 डालेगा तो 4 पैकेट ऐसे होंगे जिनके अंदर रेड रेड रंग के पेन हो जाएंगे, ठीक है ना, और 8 होते, तो यानी कि 8 8 के जो ब्लू वाले हो जाएंगे तो 7 पैकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हो जाएंगे 7 पैकेट ये वाले और 4 पैकेट ये वाले हो जाएंगे। फिर उसमें ये नहीं पूछा, उसमें पूछा है कि कितने पेन आप डाल सकते हो सबसे ज्यादा, तो आप सबसे ज्यादा 8 पेन डाल सकते हो पैकेट में, तब सारे पैकेट में पेन की गिनती बराबर होगी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। काफी बढ़िया स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, एचसीएफ का, काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है बॉस। इसको फटाफट से क्या कर देते हैं, ये बढ़िया एचसीएफ का क्वेश्चन। अब देखिए आप, इफ बोल रहा है कि ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल और प्लस ये आधा जो है, तो एक चौथाई, ठीक है ना, गाया दशमिक सर्कल, तो इसकी वैल्यू ये ऐसा बोल रहा है कि अब ये ऐसा ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, और एक सर्कल में से ना कुछ हिस्सा खा गए हैं वो लोग, तो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 4 ठीक है। फिर बोलते हैं कि ये जो हम लोग का सर्कल है ना, इसे करके इसमें से अगर ट्रायंगल हटा दो तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो हमसे बस यही पूछ रहे हैं कि यार बता दो इसकी वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से समझिए और ये सोचे कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप एक काम करो, आप ना इस वाली चीज में से, इस वाली चीज में से, इस वाली चीज को, ये जो चीज है ना ये वाली, इसको माइनस, जब आप माइनस करेंगे तो पता है क्या होगा? देखो बहुत ध्यान से, जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, ये चीज है, अब जब माइनस करोगे ना इधर माइनस लगेगा इसके बाहर दोनों तरफ, माइनस कर रहे हो आप, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये कैसा हो जाएगा बॉस, ये हो जाएगा प्लस। तो अगर आप ब्रैकेट हटा लें तो साइन चेंज करने की वजह से क्या करेगा प्लस। अब आप देखो इस ट्रायंगल में से तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ये वाला और ये वाला माइनस का है ना, तो ये कट जाएंगे दोनों, ठीक है। और ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। और 420 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, 330। इसका मतलब है ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है, 110। ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है बॉस, 110 है ट्रायंगल की वैल्यू। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि ये जो भी खाया हुआ एक गोला है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि यार ये ऐसा करके जो दिया हुआ है, इसमें से माइनस कर रहा था ट्रायंगल तो 90 आ रहा था, राइट। तो अगर ट्रायंगल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे सर्कल जो है, ये ट्रायंगल उधर जाएगा तो 90 में ऐड हो जाएगा ना ट्रायंगल, बस क्वेश्चन खत्म। क्योंकि अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 110 है, इसकी वैल्यू 90, इसकी जगह अगर आप 110 रखोगे तो 110 में 90 ऐड होगा तो 200 बनेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 200 हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, उतना इजी भी नहीं कह सकते पेपर को, शुरू के 2 3 क्वेश्चन काफी आसान थे, और ये जो 2 क्वेश्चन थे ये अच्छे अच्छे लेवल के, तो इसको मैं मानूंगा कि हाँ ये मॉडरेट लेवल का था। 2 क्वेश्चन ऊपर वाला भी अच्छे लेवल का था, और क्वेश्चन नंबर 30 भी अच्छे लेवल का था। क्वेश्चन नंबर 26 27 और 28 काफी आसान लेवल का, तो आप देख लें कि आपने कैसे किया है टॉपिक, ठीक है बच्चा लोग। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ और देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हुआ है, ठीक है। तो चले ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 के अंदर तो आप देखें जैसा दिया हुआ है कि सी 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 एक्स सी, और इसके अंदर आपको ऐड करना है एल आई एक्स को, पूछा है कि यार क्या जवाब है। तो पहले तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये नंबर क्या है। तो अगर आप देखोगे यार ये तो 15 नजर आ रहा है, ये 9 नजर आ रहा है, ये टोटल 59 होगा, राइट। 50 नजर आ रहा है और 9 नजर आ रहा है, 59 ही होगा इवेंचुअली। आप इसको भूल जाओ कि ये 300 कुछ समथिंग दे रखा है। चलो मान लो ये देखो ये कितना है, 300, और ये कितना है बॉस, 40, सॉरी 40 कह रहा 90 हो जाएगा ना।
ये जो है सी का मतलब होता है 100, तो 300 हो जाएगा, और ये 100 में से 10 माइनस करोगे तो 390 आ जाएगा ना। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो, ये वाला 9, ये वाला 9 यही रहेगा, ये वाला 5 और ये वाला 9 होता है 14 और 449। तो 449 क्या होगा भाई, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 400 प्लस में 40 प्लस 9, राइट। तो आपको पता है 400 क्या होता है, 500 में से 100 घटा, 500 होता है टी, उसमें से 100 घटा लो। 40 कैसे आता है, 50 में से 10 घटा लो। 9 कैसे आता है, 10 में से 1 घटा लो। तो अगर ये आपका ऑप्शन है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको ढूंढना पड़ेगा आपको। तो आप देखिए CDXLIX, ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चे लोग वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आए हम लोग देखते हैं फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है बाय द वे आप लोगों को ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसको सही करके आए होंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि मैंने काफी ऊपर लेवल पे कराया, ये क्वेश्चन मेरी नजर में आप लोग को जरूर करके आना चाहिए था। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है, और कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, मुझे जरूर बताइएगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो अगर 32 की बात करें तो ध्यान करो सर, आपको बोला है कि एरिया दिया हुआ है और पूछा है लेंथ भी। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। आप देखो यार, आपको पता है कि एरिया कैसे आता है, एल इंटू बी करके आता है। तो इसको एलिमिनेशन देखो यार, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता कि 19.2 और 12.5, काफी अजीब है ना। इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग का आंसर शायद ही आएगा। अब शायद आएगा या नहीं आएगा कैसे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आइडिया यूज करेंगे। देखो 19.2 है ना पहला ऑप्शन, ये ऑलमोस्ट 20 के बराबर है, राइट। और 12.5 को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मतलब 12 के बराबर कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके भी ऑलमोस्ट लाइक 320 के आसपास बैठेगा, तो 240 तो आ नहीं सरा। पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। भाई 16 into 15 क्या है, चलो ये तो करना आसान ना आप लोग के लिए। अगर आप 16 और 15 करेंगे तो आप ना 16 की जगह 15 समझ लो, तो 15 into 15 भी क्या होता है, 225, ठीक है। और 16 में 15 ऐड करोगे तो यार ये तो परफेक्ट बन रहा है। देखो आप 16 और 15 को मल्टीप्लाई करके देख लो आप अपने तरीके से, जैसे भी आपको आता है आंसर आ जाएगा आपका 240, राइट बेटा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं बस ऑप्शन के थ्रू, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। और यहाँ पर पूछा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से बताना सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लें, 2/11 दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है 2/7, इसके अलावा दिया हुआ है 2/13 दिया हुआ है, 2/9 दिया हुआ है, इसके अलावा 2/, तो मैंने आप लोग क्या समझाया था, मैंने बोला था कि मान लीजिए आपको पैसे यहाँ पर सब जगह 2 रुपए ना, 2 रुपए ही पैसे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 11 लोगों में पैसे बट रहे हैं, यहाँ पर 7 लोगों में बट रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम हिस्सा आएगा सबके हिस्से में ना, और जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे सबको। तो सबसे कम लोग इधर है, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा भी इधर ही बटेगा। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो क्या दे रखा है 34 में, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर्स। तो 7 चेयर का प्राइस क्या होगा, अगर एक चेयर का प्राइस कितना है, 7, 6, 4, 2, डेसिमल 4, 5, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, क्योंकि टोटल 7 चेयर का प्राइस कितना है, तो मल्टीप्लाई कर लो आप सिंपल। 7 5 जा 35, 7 4 का कितना होता है 28, और 28 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 31। वैसे 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना होता है 7, 7 4 का कितना होता है, 7 4 जा 28, और 28 प्लस 1 कितना होता है 29। 7 6 जा 42, 40 और 2 कितना होता है 44, और 7 7 जा 49, और 5 कितना होता है 50। तो आप ये ऑप्शन ढूंढना है, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कहीं, 53497.15, 53497.15 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, और इसीलिए ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए इरेज कर देते हैं फटाफट से इसको, और फिर देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या
ठीक है। तो आगे जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 35, सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ एम एन टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। तो मैं क्या वैल्यूज लिखूं कि आंसर मेरा आ जाए बराबर। ठीक बात है। तो अगर आप ध्यान देंगे ना इस क्वेश्चन पे 127 इंटू 15 आपको लाना है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है m इंटू 15 प्लस में n इंटू 15। तो अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे ना बॉस, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है। अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस एन आ जाएगा, और m प्लस एन कितना लाना है, 127 है ना। तो m और n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जोड़ने पर 127 आ जाए। तो फोर्थ ऑप्शन देखो आप, जहां पर आप 100 और 27 को जोड़ोगे तो 127 आप लोगों का आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा पर बेस्ड। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम लोग। तो आप देखो कि क्या दे रखा है, 6/8 दे रखा है, ठीक है, और डिवाइडेड में दे रखा है 3/2। मैंने बोला था जब भी डिवाइड को सॉल्व करना है पहले ऑब्वियसली ना, और डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई लगाते हैं तो क्या होता है, आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। बाकी जो मल्टीप्लाई में 4/5 दिया हुआ है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। अब हमको दिख रहा है कि ऑब्वियसली हमको बस सॉल्व करना है, तो आप बाहुबली की तलवार निकालें और सॉल्व कर लें इसको। तो आप बोलेंगे सर 2 और 4 कट जाएगा 8 की मदद से, क्योंकि 2 और 4 मिलकर के 8 बनाते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है 2, तो आंसर क्या आ गया, 2/5। तो 2/5 आपका ऑप्शन नंबर 4 है, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भी काफी आसान क्वेश्चन था, इस वाली शीट में तो सारे आसान क्वेश्चन दिखते हैं इस वाले पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो पूछ रहा है कि यार कौन सा इनमें से डिसेंडिंग है। ठीक है, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो आप देखें अगर बड़े से छोटा आपको ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि 11 लोगों में पैसा बढ़ रहा है। तो अगर 11 लोगों में पैसा बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो ये वाला 2 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ वाले अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में 9 लोग हैं हर केस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पैसा सबसे पहले होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, और नहीं है, क्योंकि 10 रुपए से ज्यादा 13 रुपए दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ है, तो ना ही 2 ऑप्शन होगा ना ही 4 ऑप्शन होगा। अब देखते हैं हम लोग, या तो आंसर हो सकता है नंबर 1 में, या आंसर हो सकता है नंबर 3 में। अब नंबर 3 को अगर आप जज करें तो नंबर 3 में पैसे बराबर है, ठीक है ना, और लोग देखो आप, पहले 6 लोग हैं तो सबसे ज्यादा हिस्से में आएगा पैसा, फिर लोग बढ़ गए हल्के से तो पैसा थोड़ा कम हो गया, और लोग बढ़ गए और पैसा कम, और लोग बढ़ गए और पैसा कम, और लोग बढ़ गए और पैसा कम। तो इसका मतलब ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का आसानी से हो गया। आप 38 की तरफ देख लेते हैं। अगर आप 38 की तरफ ध्यान देंगे तो एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर्स ऑफ ऑयल। एक ऑयल टैंक है ऐसे करके, ठीक है ना, उसके अंदर 60 लीटर का ऑयल आ जाता है। ठीक है, अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड थ्राइस एज मच, इसके मुकाबले में 3 गुना, यानी कि 180 लीटर, थ्राइस हो जाएगा ना 3 गुना। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी क्या है, ऐड कर लो, सो कितना हो जाएगा 240 लीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट देख लो, आपको दिया हुआ है कि एक सर्च है ऑप्शन, SEARCH, ठीक है बॉस, और बोल रहा है कि व्हाट वुड बी दी वाटर इमेज। तो पानी में आपकी परछाई कैसे दिखाई देती है, उल्टी, राइट, तो इसका उल्टा कर दो बस आप। तो अगर आप उल्टा करोगे ना, जिस तरफ एरो उसी तरफ रहना चाहिए, एच का उल्टा होकर एच दे रखा है। ठीक है, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में से कोई सही लग रहा है। अब आप देखो एस जो है, जब ये उल्टा हो जाएगा तो कैसे बनेगा, या ई जो है, ए जो है उल्टा हो जाएगा तो कैसे बनेगा। आप उल्टा करके सोचो खुद से क्या होगा। देखो जब सी को भी उल्टा करोगे ना तो सी ऐसे रहेगा उल्टा, आर जो है ऐसे करके बन जाएगा उल्टा ना, तो ऐसे करके आर बना हुआ है दोनों में, बिल्कुल ठीक है, आर भी। ए जो है वो उल्टा करके ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उल्टा ए करके इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें सीधा ए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है ना उसमें ए ऐसे दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसे दिखाई देना चाहिए, तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी है। तो आइए देखते हैं, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। Sum of place values of the underlying digits in the given number is, तो एक नंबर दिया हुआ है 6, 9, 5,
साथ में दिया हुआ है 281, ये नंबर दिया हुआ है। और दूसरा नंबर जो हमको दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 3 4 3 4, 3 4 के बाद दिया हुआ है 8, और 8 के बाद दिया हुआ है 5, और 5 के बाद दिया हुआ है 7, एंड देन दिया हुआ है 3। और नंबर जो मार्क्ड है यहाँ पर 5 पर मार्क्ड है और 1 पर मार्क्ड है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 पर मार्क्ड है और 7 पर मार्क्ड है। तो 5 का मतलब क्या होगा, 5000 हो गया, राइट। और 1 का मतलब तो ऑब्वियसली मैंने प्लेस वैल्यू ऐसे तो निकालते हैं, 7 का मतलब 70 हो गया, और 3 के पीछे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 3 लाख हो गया, राइट। तो जब आप ऐड करेंगे सबको तो क्या हो जाएगा, 3,05,071, तो 3,05,071, 3,05,071 की तरह इधर दिख रहा है ना, 3,05,000 मेरा, 3,05,071 ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ और देखते हैं कि उसको कैसे करना है और उसका क्या आंसर है। तो अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ तो क्या दिया हुआ है, Anil had 78.6 meter fabric which was just enough to make one set of uniform for 12 students. तो 78.6 इतना मीटर फैब्रिक से कितने बच्चों की ड्रेस तैयार करने वाले थे वो, 12 स्टूडेंट्स को, राइट। वो कह रहे हैं कितना फैब्रिक चाहिए होगा अगर आपको एक 12 की जगह सिर्फ एक, तो 12 से 1 कैसे बनाओगे, 12 से डिवाइड करके। तो यहाँ भी हम लोग क्या कोशिश करेंगे, 12 से डिवाइड। तो देखिए निंजा टेक्निक क्या कहती है, डेसिमल आप लोग भूल जाए थोड़ी देर के लिए, अब आप आराम से डिवाइड करें। 12 हो जाएगा, 12 सिक्स होता है, 12 सिक्स 72, और 72 से 78 कितना ज्यादा है, 72 से 78 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 66 आ जाएगा। अब 12 के टेबल में 6 आता है तो 66 आता है, नहीं आता ना, 12 5 का 60 होता है, और 12 6 का क्या होता है 70, 12 5 का क्या होता है 60, तो 12 5 पे करोगे 60 हो गया, 6 बच गया, राइट। 6 बच गया तो आप डेसिमल लगाओगे। अब 6 क्या बन जाएगा, 6 ही बन जाएगा, तो 12 5 का क्या होता है 60 होता है। आपने आराम से डिवाइड कर लिया, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपने एक डेसिमल हटाया हुआ है, तो आप एक डेसिमल जब वापस लाएंगे ना तो ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6.55। तो आप ऑप्शन में देखें कि आपको कहीं पर 6.55 मीटर दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा, अब ये जो क्वेश्चन था ना ये तो था यूनिटरी मेथड का, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसका है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। तो चले आए देखते हैं कि क्या स्पीड है, क्या टाइम है, क्या डिस्टेंस है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। देखो 42 की बात कर, रमन स्टार्टेड अ जर्नी 4 आवर बिफोर समीर, तो समीर से 4 घंटे पहले उसने अपनी जर्नी को शुरू कर दिया था। समीर ने स्टार्ट करी 2:15 बजे, तो उसने कितने बजे शुरू की होगी ना, अब आप देख लो 2:15 बजे शुरू करी उसने, ठीक है। तो 4 घंटे पहले का मतलब क्या है, आप रिवर्स भी जा सकते हैं आराम से, ये 1 घंटा पीछे चले गए, ये 2 घंटा पीछे चले गए, ठीक है, ये 3 घंटा पीछे चले गए आप, और ये आप 4 घंटे पीछे चले गए। तो आराम से 4 घंटे पीछे आप इस तरह से देखो, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे चले, तो 4 घंटे पहले मतलब 10:15 बजे उसने क्या की होगी, अपने शुरुआत की होगी अपने काम की। ठीक बात है, तो आप 3 ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बेसिक लॉजिक की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो देखो, अ डीलर परचेज्ड 50 टैबलेट्स फॉर 50 टैबलेट्स खरीदे उन्होंने, और उसमें उन्होंने कितने पैसे खर्च करे, 4570 ईच, हर एक पर इतने पैसे खर्च करे, हर एक। 9 टैबलेट्स गॉट डैमेज, 9 टैबलेट्स तो खराब हो गए रास्ते में ट्रांसिट में, ही सोल्ड द रिमेनिंग टैबलेट्स फॉर 5000 ईच। तो अगर 9 टैबलेट्स आपके बर्बाद हो गए तो बस कितने टैबलेट्स बचे, अगर 9 उसमें से बर्बाद हो गए तो इसका मतलब 41 टैबलेट्स बचे, और वो 41 टैबलेट्स उन्होंने किस रेट पर बेचे, 5000 ईच पर। तो बताओ कि कौन सी बात सबसे ज्यादा सही है। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कितना। तो देखो आप, अगर 50 टैबलेट्स हैं और इस रेट पर खरीदा था,
तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आप निकाल सके प्रॉफिट। तो आप बस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दे, मल्टीप्लाई बात करेंगे, है ना। हम लोग कैलकुलेशन को टालते हैं जब तक कि बहुत मैंडेटरी ना हो जाए करना, और ये हमारा उसूल है। अब आप आगे चले, दूसरी तरफ क्या है कि उसने 41 टैबलेट्स 5,000 रुपए के बेचे हैं। तो देखते हैं कि पैसा किस तरह ज्यादा है कम, या तो माइनस में आएगा तो पॉजिटिव आएगा। याद रखिए कि हमने पहले लिखा हुआ सीपी, बाद में लिखा हुआ एसपी, ठीक है ना। अब देखो, आप कॉमन ले सकते हैं क्या, दोनों में 500, इसमें 500 है, इसमें 50 ये रहा और 0 ये रहा। अगर आप 500 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 457, ठीक है बॉस, और इधर क्या बच जाएगा आपका 41 और 0, 410 बच जाएगा। तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47 मल्टीप्लाई बाय 500। अगर आप जीरोस को भुला लें तो 5 की निंजा टेक्निक सिखाई हुई है, इसका आधा कर दो। तो आप इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6 1 7, 1 बचा तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 आ गया, और 2 0 पीछे आ गया। तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ, ये बात तो तय है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तभी तो माइनस करके पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है उसका ज्यादा है, तो उसको नुकसान हुआ है, ये बात तो तय है। तो उसने लॉस इनकर किया है 23,500 का, और ये थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि उसको लॉस हुआ है 23,500। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, पर ये हल्का सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आपको सॉल्व करने के लिए। जिन्होंने मेरे तरीके से नहीं करा हुआ उन्हें और भी ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ा हुआ है ना। चले क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि इन 5 6 नंबर क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं 5, तो दे रखा है हम लोग को 6, उसके बाद क्या दे रखा है 3 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो 5 6 3 6 7 तो नंबर हम लोग को दे रखा है। बोला था प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट दी 1000 प्लेस, तो 1000 प्लेस ये वाली है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक बात है, नहीं गलत बात है, ये 100 वाली प्लेस है ना। 6 उसने वैसे भी 10,000 बोला है, तो 10,000 बोला है तो फिर ये वाला 6 नहीं होगा, ये वाला 6 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 10,000 प्लेस पर है। और बोल रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट दी 10,000 प्लेस इज हाउ मेनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट दी 100 प्लेस। नहीं ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो है ये कितना है 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला 6 कितना है 6 1 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि ये बन जाए 100 से ऑब्वियसली। तो आप बोल देंगे 100 टाइम्स ज्यादा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करें। तो ये तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, और ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है। I am a 5 digit even number, अच्छा 1 2 3 4 और 5, ये बताया हुआ है कि I have 9 at my 10th place, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। The digit at the 10,000 place, 10,000 कौन सी हो जाएगी, ones tens 100,000 10,000, 10,000 place is 3 less than the digit at the 10th place, so अगर ये 9 है तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी बॉस, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली इवन नंबर है, तो यहाँ पर भी एक इवन नंबर आएगा, इतनी भी हम लोग को खबर है इवन नंबर, राइट। और क्या बोल रहा था, डिजिट एट द 100th प्लेस, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट आएगी हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10,000, तो ये 3 हो जाएगी। और क्या बोल रहा है, द डिजिट एट द 1000 प्लेस, तो 1000 प्लेस पर डिजिट है, उसके कंपैरिजन में क्या है, इज डबल द डिजिट एट द 1st प्लेस, तो यहाँ पर जो भी डिजिट होगी यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा। तो अब ऐसा नंबर हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन के अंदर, तो देखो 6 3 9 वाले ऑप्शन कौन से हैं, ये 6 है, 4 है यहाँ पर, तो 1 तो हो नहीं सकता, दूसरे में 6 अपनी जगह पर है, 3 भी है, 9 भी है, पर 2 का डबल 1 थोड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर है 6 है, 3 है, 9, 1 का डबल 4 भी नहीं हो सकता, 6 है, 3 है, 9 है, लेकिन 4 का डबल 8 होता है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है परफेक्ट है, क्योंकि 4 का जो डबल है सर वो 8 होता है ना, तो ये ऑप्शन परफेक्ट है, इसमें हम लोग ऑप्शन चुनेंगे डी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोल रहा है कि हाइट ट्वाइस द बेस, ठीक है, हाइट कितनी है इसमें, बेस का डबल है, तो मतलब 24 हो जाएगी, राइट। और एरिया पूछा हुआ है इसका, तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
यही होता है। तो आप यहाँ पर काटेंगे ना इसको तो 12 हो जाएगा, तो 12 × 12 होता है 144, यानी कि इसका आंसर क्या है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 144 सेंटीमीटर क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक बार थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ताकि फिर हम लोग करें ट्राई क्वेश्चन नंबर 47। चले ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। तो आपको पता है कि उसने बोला हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर, तो ऐसे करके आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। एक्यूट एंगल्स कितने इसके अंदर आपसे ये पूछा, तो आप देखें कि एक तो ये एंगल बन रहा है, ये एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये एंगल बन रहा है एक्यूट, तीसरा ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक बात है। ये सारे के सारे एक्यूट एंगल है। अच्छा एंगल ध्यान दो कि ये वाला भी एक एंगल बन रहा है और ये एंगल एक्यूट नहीं लग रहा किसी एंगल से, तो इसलिए वाला एंगल एक्यूट नहीं कंसिडर होगा। तो आपके जो ये मैंने ब्राउनिश बनाए हैं ये सारे एंगल है, ये क्या है आप लोगों के एक्यूट एंगल्स है। इसके अलावा और कोई एंगल एक्यूट नहीं नजर आ रहा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के टोटल 6 एक्यूट एंगल, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो अगर क्वेश्चन नंबर 48 की आप बात करेंगे, तो इन अ पर्टिकुलर ईयर वहां पर कितने बच्चे एग्जाम देने गए हैं, 7, 6, 4, 3, 4, 3, 8, 7, 2, इतने सारे बच्चे वहां पर एग्जाम देने गए, ठीक है। आउट ऑफ देम इतनी सारी लड़कियां थी, तो लड़के कितने थे, ऑब्वियसली माइनस करना है, तो आप पहले तो लिख लें इसको 602, ठीक है, फिर 4, 3, 4, 2, 3, 7, ये आपको माइनस करना है। तो काफी आसान क्वेश्चन, अगर इतनी लड़कियां हैं तो बच्चे सारे क्या हो जाएंगे, लिखे हो जाएंगे। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 8 में 6 गया 2, 3 में 7 जा नहीं सकता, इसमें 3 यहाँ करना है, 13, 13 में 7 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 4 गया 3। तो ये क्या बचा लोग हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सा आंसर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमें परफेक्ट दिखाई दे रहा है अपने मुताबिक, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 लगा। चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटे से बड़े में जो है वो परफेक्ट है। तो आप देख लो पहला वाला ऑप्शन 68 21 के बाद 12 आ रहा है, बड़े से छोटा होगा, तो पहला हो नहीं सकता, दूसरा देखो पहले बड़ा है बाद में छोटा है, हो नहीं सकता, तीसरा देखो, तीसरा काफी सही लग रहा है ना, पहले 10,000 है, फिर 12,000, फिर 12,509 है, फिर 15,000 है, तो ये सारे परफेक्ट मैनर में, इसके थर्ड हो सकता है हम लोग, और फोर्थ क्यों नहीं हो सकता, चेक कर लो। फर्स्ट 23,000, लास्ट में 2700, तो ऑब्वियस ये बात है परफेक्ट ऑप्शन नंबर 3, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को साफ करें, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 किस तरह से हम लोग को करना चाहिए था। चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द वैल्यूज 5। मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोग कराया हुआ है ना क्लास में, तो ये तो फ्री के मार्क्स मिल गए आप लोग को एक तरीके से, हालांकि काफी सारे कराया हुआ है, पर मतलब ये तो बहुत ही आसान भी है। तो आपको बनाना है टोटल 7 डिजिट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए फिल करने का वक्त आ गया। तो आप देखिए अगर आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो नहीं रख सकते शुरू में, तो 1 रख देंगे, ठीक है। अब उसने बोला चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। अब हम लोग के पास डिजिट कितनी है, डिजिट है सिर्फ और सिर्फ 5। तो आप देख ले 1 के बाद आप, ऐसा 1 तो दिया हुआ है शुरू में, 1 के बाद 0 0 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये सबसे आसान है। लेकिन आप देखो कि आप, हालांकि ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है, लेकिन ये इसने बनाया नहीं ना, तो उसने एक तो 2 बनाया छोटा और एक 4 बनाया छोटा। और आप देखें फोर्थ पोजीशन में सेकंड की फोर्थ पोजीशन में 1 लिखा है, जबकि फोर्थ ऑप्शन के अंदर फोर्थ पोजीशन पे भी 0 लिखा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा फोर्थ नंबर होगा। और 358 भी है क्वेश्चन के अंदर ना, इसका मतलब 4 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 को किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो आप देखें कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर।
तो बहुत ही आसान है, आप लोग माइनस ही करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 25 × 9, राइट। उसमें से माइनस करना है आपको इसका, ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है 4/7 और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल में आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। क्योंकि दूसरी कोई डायमेंशन मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ कॉमन शॉमन लेने का तो ट्रिवियल लगेगा नहीं, तो 25 के नीचे टेकिंग लगाओ, 4 2 8, 1 बच गया तो 25, ठीक है। 4 7 से कितना होता है 28, 6 से कितना होता है 36, 225, इनको ऐड करेंगे ना, सेम साइन है, तो 8 और 6 कितना होता है 14, 2 3 5 1 6 64 है, ठीक है। माइनस कर लो, 5 में से 4 गया 1, 22 में से 6 गया कितना है 16 आ जाएगा। तो 161 के ऑप्शन में दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, पूरे रेक्टेंगल का निकालो, उसमें से छोटे वाला रेक्टेंगल और स्क्वायर माइनस कर दो, बस इतना सा काम था आपका। चले हम लोग आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है। 52 की तरफ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सी बात झूठी है आपको ये बताना है। देखो 2/5 0.4 होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, डिवाइड करके देखना। अच्छा 1.147 1.039 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो कि यार सेकंड पोजीशन में 1 दे रखा है या 0, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। अच्छा तीसरी पोजीशन पे आप देखोगे 5.9 बड़ा है 5.8, कुछ भी हो 5.8 का है कुछ भी हो, बड़ा तो होगा ना 5.9, तो ये बात भी सही है। और ये बात गलत है, आप देखो यार 3.21 है और 3.222 है, तो आप शुरू से कंपेयर करते हो 3.3 पॉइंट सेम है, 2 सेम है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है, ये बड़ा होना चाहिए, पर क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, इसका मतलब ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब 52 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कई बार तो तुक्के भी लग जाते हैं, मैंने बोला भी था तुक्के लगा सकते हो अगर आपको ना आ रहा है ना। चले देखते हैं कितने लोग के तुक्के सही जाते हैं, मुझे जरूर बताना कमेंट में कि कितने बच्चों के तुक्के भी ठीक है। चले, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 3 मिलियन में कितना हो जाएगा 30 लाख, 30 और लाख के लिए 50, ठीक है। और टू गेट इसमें से क्या घटाऊं कि इस पे पहुंचाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है वही नंबर माइनस कर लो, 17, उसके बाद क्या दे रखा है 65, 1765498, ये रिड्यूस करना है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। तो आप यहाँ 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 2, 9 में से 1 गया 1। तो ये ऑप्शन जहाँ आपको मिले वही आंसर है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 4 0 2, 1 2 3 4 5 0 2 है ना, 1 2 3 4 5 0 2, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और 5 0 2, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। चलिए वाह, बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन पेपर तो अच्छा ही आया था ना, उतना मुश्किल नहीं है, आप लोग काफी सारे सिंपल क्वेश्चन आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बात करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। If the classes for the senior students start every day at 8:35 a.m. तो बड़े बच्चों की क्लासेस 8:35 मिनट शुरू होती है सुबह और खत्म होती है दोपहर में 1:45 मिनट, और कोई ब्रेक नहीं मिलता, वैसा बच्चों का खून पिया जा रहा है, झूम हो रहा है, झूम, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए आप लोगों को। तो बताओ कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्लास की, खैर हमें अभी आवाज नहीं उठानी है, अभी तो क्वेश्चन करना है। तो आप 8:35 को राउंड ऑफ करके 9 AM कर दो, तो आपने ऊपर कितना एक्स्ट्रा टाइम छोड़ दिया 25 मिनट का, जो गुजर चुका है, ठीक है। अब 9 बजे से लेकर के आप 1 बजे तक जाओ सिर्फ, ठीक है ना, 1 बजे तक जाओ, 45 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। तो आप गिनो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा, 11 बजे तक दूसरा, 12 बजे तक तीसरा और 1 बजे तक चौथा, तो इनके बीच में 4 घंटे बच्चों ने पढ़ाई कर ली। इसके अलावा 4 घंटे कितने होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में हो जाएंगे 240 मिनट, तो 240 मिनट ये वाले, साथ में ये वाले मिनट और ये वाले मिनट, कुल कितना हो जाएगा, आप ऐड कर ले, हो जाएगा 45 और 25 होता है 70, तो 310 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल 310 मिनट्स तक आप लोगों ने क्या की होगी, पढ़ाई की होगी। टोटल 310 मिनट्स तक आप लोगों ने क्या की होगी, पढ़ाई, क्योंकि 4 2 5 6 70 होता है, 7 11 आंसर है आप लोगों का। चलिए हम लोग लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है इस पेज पर, उसकी तरफ चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का क्या आंसर सही है। तो आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड,
तो आप एक घड़ी को देखेंगे ना, घड़ी ऐसे दिखाई देती है, तो घड़ी में मिनट हैंड होती है और एक आर एंड होती है। आर एंड दिखाती है कितने घंटे बज रहे हैं और मिनट हैंड दिखाती है कितने मिनट बज, तो 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक, यहाँ 12 बजते हैं, ठीक है, यहाँ बजते हैं आपके 3, यहाँ बजते हैं 6 और यहाँ बजते हैं 9। तो अगर आपका बज रहा है टाइम कितना, 2 बज रहा है, तो ऑलमोस्ट लाइक छोटी वाली घड़ी हो जाएगी इस तरह, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या होता है ना, 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 बजते हैं यहाँ पर, बड़ी वाली सुई हो जाएगी इस तरह, मिनट हैंड, ठीक है। तो आपसे पूछा कि बीच में एंगल कितना बन रहा है, एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या बन रहा है, तो आप देखो कि यार ये इतना तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे लोग। आई होप आपको यहाँ तक बात अच्छे समझ में आ गई। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। आपको बोल रहा है कि सिलेक्ट द नेक्स्ट फिगर। देखो पहले ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, फिर यहाँ हो गई, अब नीचे की तरफ हो गई, तो अब राइट की तरफ होगी ना, ऐसे इतना सरक गई, इधर हो गई, फिर और सरक गई, इधर हो गई, अब और ज्यादा सरकेगी तो राइट हैंड साइड चली जाएगी। तो ऑप्शन तो 3 होना चाहिए जहाँ तक है हमारा अंदाजा। तो डायरेक्शन के हिसाब से भी आप देखोगे तो 3 ऑप्शन आपका परफेक्ट बैठेगा, इसलिए आप लोग 3 ऑप्शन क्या है चूज कर सकते हैं, ठीक है। चले, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो क्या कहता है, राउंडिंग ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो बस राउंड ऑफ करना है उसको 100 की तरह। तो आप देखिए क्वेश्चन है 7, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 8, ठीक है, और 5 6 1 अलग से। तो आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, अब यहाँ तक भूल जाओ, 61 को ध्यान दे रहा ना, तो आप देखो 60, 100 का आधा होता है 50, तो 50 से कम होते तो 500 रुपए देते हैं, 50 से ज्यादा तो 600 रुपए देंगे। हम लोग क्या बोलेंगे यार, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है ना, ये बीच की लाइन होती है 50 रुपए। अब मान लो किसी के 630 रुपीज बन रहे हैं, तो आप बोलोगे चलो 600 के करीब कर देते हैं, 30 रुपीज का नुकसान होगा उसका, क्योंकि अगर ज्यादा देंगे तो 70 ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर उसका 680 होता, तो आप ये नहीं बोलते कि 600 कर दो, नहीं तो उसका 80 का नुकसान हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते। तो यहाँ पर 61 है, इसलिए आप इसको क्या बना देंगे, 600 बना देंगे, तो लास्ट में 600 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 का ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप बोलोगे कोई बात नहीं, आप जो है 39 रुपीज में से एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, जैसे 99 रुपीज का सामान खरीदो या 499 का, हम लोग 1 रुपया राउंड ऑफ कर देते हैं ना, उसको पूरे के पूरे पैसे देते हैं, 100 या 500 या 600, इसी तरीके से लॉजिक है इसमें। चले क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। चूज अ फिगर दैट विल कंटिन्यू द सीरीज इन द गिवन फिगर। तो अगर आप ध्यान देंगे ना, सबसे पहले देखिए पहली वाली शेप, उसमें ये जो सर्कल है वो ऊपर है, फिर राइट हुआ, फिर नीचे गया, फिर लेफ्ट हुआ, फिर वापस ऊपर जाएगा, तो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब एरो को देखते हैं, एरो ऊपर गया सेकंड वाले में, फिर राइट गया, फिर नीचे गया, वापस लेफ्ट जाएगा, तो जहां से शुरू किया था वापस घूम फिर के वही फिगर आ रही है। तो जो आपकी ओरिजिनल फिगर है, जैसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है 3 वैसा, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और अब चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो देखिए, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। हम लोगों को फ्रैक्शन बताना है, तो आपको गिनना पड़ेगा ऑब्वियसली ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। तो आप अगर पहले वाले में देखेंगे तो आपको टोटल कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये सोचना पड़ेगा ना। तो आप गिने आराम से इसको, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आउट ऑफ 12 आपके कितने शेडेड रीजन, सिर्फ 4 जो है वो शेडेड नहीं है, इसका मतलब 8 शेडेड होंगे। और दूसरा वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरा वाला भी 12 है, लेकिन उसमें से कितने शेडेड नहीं है ये गिनना तो मुश्किल है। शेडेड कितने गिनते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखिए निंजा टेक्निक क्या है, इसमें लगेगी नहीं, इसमें तो सेम डिनोमिनेटर लगेगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13/12। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा आएगा, 12 1 12, 1 बच गया। तो आप कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो नीचे आता है, जो आपका ये है, ठीक है ना, डिविजन ये आएगा यहाँ पर, और ये जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करना है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट अ सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि मान लो एक ऐसे करके कोई शेप है, ठीक है। तो अगर बीच में सिमेट्रिक डाल दी, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाली शेप छुपा भी दोगे ना, राइट हैंड साइड वाली, उसके पास ये ना भी हो तो भी ना वो इसको इधर चिपका करके जब इसको इधर की तरफ कर देगा तो ऐसे बन जाएगा, दोनों तरफ अपने आप फिगर बन जाता है, एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। अगर आप डॉटेड लाइन पर देखेंगे ए बिल्कुल सही है, ये भी ऐसे आप फोल्ड कर सकते हैं ना इसको कागज की तरह से, इतना बड़ा कागज है, आप उसको बीच में से फोल्ड कर दे तो बिल्कुल बराबर हो जाता है। पर एन में मसला है, क्योंकि एन में जब आप फोल्ड करेंगे तो अजीब सा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब यही है एकमात्र जो सिमेट्रिकल नहीं है, और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, इसको रेस कर देते हैं फटाफट से, और अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 61 हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि 12840 पेन्स आर टू बी पैक्ड इन अ कार्टन जिसमें 150 पेन रखने हैं, तो बताओ कितने। डिवाइड करने का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है इतने सारे जो आपके पास पेन है 12840, और अगर हर एक कार्टन में आप 150 पेन्स रखते हो तो ऐसे कितने कार्टन आपको चाहिए होंगे। तो सिंपल सा फंडा इनका, तो कोई आप इसको इससे काट लें, ठीक है। अब आप देखेंगे कैलकुलेट करने का कितना जबरदस्त जवाब पाएंगे आपको। थ्री से आप सबसे पहले करिए, 3 5 जो 15 हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 2 जा हो जाएगा 6, 7 8 24, 3 8 जा 20, ठीक है। और आप क्या करें कि जो जीरो है ना इसको अलग से कर दो, देखो मल्टीप्लाई 10 ही तो होता है ना जीरो का, और आप सिंपली इसको यहाँ से काट दें, 5 की टेबल में 10 आता है 2 पर, इसका डबल कर दें, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है बॉस। और 2 4 से कितना होता है 8, तो टोटल 856 आपको रिक्वायर्ड होंगे। ऑप्शन नंबर वन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छी समझ में आई होंगी, और आपकी आंसर की भी एकदम मस्त तरीके से आपके लिए तैयार हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के आंसर ठीक आ रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 62 की। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर क्या दिया है। तो आप देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि 5/7 लिखो या 10/14 बात लिखे, मतलब काट करके बात बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे 15/21, तो अगर आप 3 से काटेंगे तो वापस वही आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में आप कह सकते हैं कि 5 से काट नहीं सकते और 9 से भी काट नहीं सकते। बाकी तीसरे वाले ऑप्शन में तो देखो 5 से कट के 5 4 25 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको जब आप ऊपर नीचे काटेंगे तो बिल्कुल भी कटेगा ही नहीं, और 5/7 जैसा आंसर नहीं आएगा, तो उसके इक्वलेंट भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की और देखते हैं कि उसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट्स इफ ईच बिस्किट वेट 4 ग्राम। एक बिस्किट में 4 ग्राम का वेट है और 2 दर्जन, एक डजन में 12 होते हैं ना, तो 2 डजन में कितने हो जाएंगे 24। तो 24 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24 2 40 2 96 ग्राम आपका आ जाएगा टोटल वेट। और आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी मैंने कराए हुए हैं इस तरह के सारे क्वेश्चन, तो आई होप आप लोग के बिल्कुल सही जा रहे होंगे और आप लोग खुश होंगे निंजा टेक्निक करके। बाकी अपने व्यूज मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट। ओके एवरीवन, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं ध्यान से कि क्या करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क। तो एक पार्क है और जिसे हम प्यार से दिलरुबा पार्क कहते हैं अपनी क्लास के अंदर, और हमें पता है कि इसकी लेंथ है 45 मीटर, और ये कितना चौड़ा है 23 मीटर, और हम लोग को इसकी फेंसिंग करनी है, राइट। अब आप देखिए मैंने बताया था फेंसिंग का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी बाउंड्री पर होती है, तो इसका पेरीमीटर निकालने ऐड, तो ये भी 45 मीटर है और ये भी 23 मीटर है, जब आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 मीटर और 46। तो 90 में जब आप 46 जोड़ेंगे तो कितना है 136 मीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। और वो बोल रहा है कि हर एक मीटर पर 215 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो आपको 215 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 136 को 215 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा ये आपको, तो ऑब्वियस ये बात है काफी कैलकुलेटेड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, राइट।
तो इसमें आप लोग कैसे करेंगे सवाल ये बताओ। तो देखें, और ऑप्शंस भी काफी क्लोज है ना, तो आप लोग नहीं पता लगा सकते, कोई भी जुगाड़ करके आपको आंसर कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो चले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की इसको, ठीक है बॉस। और हम लोग एक चीज जो कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग के लिए छोटा, वो है कि यहाँ से 2 निकाल लो, ठीक है। 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 12 एंड 13 2 8 6, जो कि 68, इसका आधा कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वो 2 अगर इसे दे देंगे तो ये क्या बच जाएगा, 420, ठीक है। तो अब मेरा काम आसान कैसे हो गया, मेरा काम ऐसे आसान हो गया कि मुझे पता है पीछे आंसर में एक जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है। पीछे आंसर के अंदर क्या होगा बच्चा लोग, एक जीरो होगा ही होगा। चले दोस्तों, हाँ तो चले मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अरे अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो यहाँ पर 4 2 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, वो 5 के 10 हो जाएगा ना, 430 हो जाएगा। चलो, तो अब लोग हम लोग का जीरो आ गया, हम लोग का आधा काम तो आसान हो गया, और थोड़ा सा ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो हम 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 43 से और देखेंगे क्या आंसर आया। तो देखिए सिंपल से कर लेते हैं, 3 8 से कितना होता है, 24 होता है। आपने पीछे लिख दिया 4 और 2 आपके दिमाग में, ठीक है। अब इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके दिमाग में क्या है, 2 है ना। अब देखो 3 6 होता है 18, और 18 और 32 कितना होता है। अगर आप 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50 में वाला 2 जोड़ के 52, 2 लिख लिया, 5 आपके दिमाग में। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 होता है 24, और 24 में 5 ऐड करके आता है 29, और ये वाला जीरो आप ऐसे टेस्ट कॉपी करके लगाना। तो अगर आप ऑप्शन में ढूंढेंगे 29240, आपका ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, 29240, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। अब आइए फटाफट से इसको इरेज कर लेते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या आंसर पूछ रहा है। तो आप ध्यान दें, अ वेबिनार हैज 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट ईच, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल्स इन सेकंड्स। तो देखो, एक वेबिनार में 3 इंटरवल्स थे, 3 इंटरवल्स, और हर एक इंटरवल 5 मिनट का था, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो टोटल कितना आया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो सिंपल क्वेश्चन। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 आता है 30, और जीरो का जीरो कॉपी कर लिया, 3 3 जा कितना होता है 9, और जीरो का जीरो क्या कर लिया हमने, तो 900 जो है इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। हम लोगों का क्वेश्चन हो गया इजीली सॉल्व। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू गेट दिस। तो आप 6 7 8 5 तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो आपको बोल रहा है टू, 2 पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि 6.875 है, उसमें से क्या माइनस करना है, 2.464। याद रखो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जब भी कोई माइनस प्लस कर रहे हो डेसिमल वाले नंबर, नहीं तो आप लोग की गलती हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो फिल कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। सिंपली माइनस कर लो, जीरो में से 4 जा नहीं सकता, या 4 10 में से 4 गया आएगा 6, और 4 में से 2 गया तो आ जाएगा 2, 8 में 6 गया तो आ जाएगा 2, 7 में से 4 गया तो आ जाएगा 3, और 6 में से 2 गया तो 4.3226, 4.3226 आपका ऑप्शन नंबर 3, और ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67 में हम लोग को क्या करना है, ठीक है बॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। तो द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, मैंने पढ़ाया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है, तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, आपको पता है वो दे रखा है 322, राइट, और जिसमें एक नंबर है 23। तो बताओ कि दूसरा नंबर बी क्या है, तो डिवाइड करना आपको सिंपल। सर 23 के टेबल में 322 कितने पे आता है ये आपसे पूछे, तो आप डिवाइड करेंगे, देखिए 23 1 जा 23, 23 से 32 ज्यादा कितना है आपको सोचना है, 9 ज्यादा 92 हो जाएगा, और 23 के टेबल में 92 आएगा 4 पर, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलो आंसर हो जाएगा आपका 14। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
तो रीड करते हैं क्वेश्चन। 76,04,083 is written as an international system। खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रैंडम न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखा है तो काफी आसान है। 76 लाख 76 लाख ठीक है। 76 लाख कितना है? अब 4,000 ठीक है। 76 लाख 4,000। तो अब आप देखिए ध्यान दें, 76 लाख में 4,000 है ना, तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा बीच में, फिर आएगा 4, क्योंकि वो 76 लाख 40,50,000 ऐसा होना चाहिए। तो 76 लाख के बाद क्या है? 4,000, और 1000 के बाद है 4,083, 4,083, 4,083, ये आपका अच्छे नंबर है। तो ये आप देखिए ऑप्शन में है कि 7604 का नहीं तो 40 है। तो आप यहाँ देखिए 7604, तो ये परफेक्ट आपका ऑप्शन है। और ऑब्वियसली बात है, तीन तीन करके लिखते हैं ये लोग, ठीक है ना। हम लोग नहीं लिखते इंडिया में, हम लोग कैसे लिखते हैं? दो फिर तीन करके, हम लोग सीधा तीन तीन करके चलते हैं, ठीक है। बहरहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं कि हम लोग क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का। तो प्रीशा जो है वेट करती है 42 केजी, और कायला का इतना बताओ टोटल वेट। 42 के अंदर आपको कितना ऐड करना है? 39.5। इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं, जीरो मान लो, सिंपली ऐड कर लो। 0 और 5 कितना होता है? 5, और डेसिमल लगा लो। 9 और 2 कितना होता है? 11, और 3 और 4 कितना होता है? 7 और 1 8। तो 81.5 जो आपका वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ ग्राम्स में दे रखा है ना, उन्हें स्मार्टनेस दिखाइए। तो देखिए आप अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो आप 0 से 0 उड़ाएंगे तो क्या होगा? 81500। तो 81500 ग्राम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है आपका, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, और ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। An athlete finished 400-meter race in 48 seconds. How many minutes has he spent in running if he ran 5 times on the same track at the same speed? तो आप देखें कि 400 मीटर की रेस में 48 सेकंड में कर लेता है कवर। 400 मीटर की रेस जो है वो 48 सेकंड में कवर कर लेता है। उसने बोला कि उसको कितने मिनट तक दौड़ना पड़ा एज ए स्पेंट रनिंग ना, दौड़ने में, अगर उसने उसी ट्रैक के 5 चक्कर लगाए, ठीक है। तो अगर आप इसके 5 चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपको टाइम भी 5 मिनट लग रहा होगा। इसका मतलब आपको ये टाइम लग रहा है 48 × 5 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। और उसने इस सेकंड्स के टाइम को मिनट्स में पूछा है, तो मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? 60 से डिवाइड, ठीक है ना। सेकंड्स का टाइम इससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में। इसको सिंपली सॉल्व कर लो आप, बस क्या दिक्कत है। देखो 6 के टेबल में 6 1 जा 6 0, 6 8 जा 48 होता है। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, और 2 के टेबल में 8 आता है 4। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको हर एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 75 तक जो इंसान है बोल रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज टेकन अप बाय ग्रेड 5th स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप देखें कि यार डिबेट के अंदर 15 स्टूडेंट्स आते हैं, थिएटर के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 12 के आसपास जा रहे हैं, स्विमिंग के अंदर लाइक 22 है, और डांस के अंदर कितने हैं? लाइक 18 के आसपास लग रहे हैं ना, और पेंटिंग के अंदर लग रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 16। तो बोल रहा हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स। हम लोग लिख लेते हैं पहले। लिख लें क्या, या बिना लिखे भी हो जाएगा, पर लिख लेते हैं। डिबेट में कितने दिख रहे हैं? एग्जैक्ट 15 दिख रहे हैं, राइट। थिएटर में कितने लग रहे हैं हम लोग को? 12 लग रहे हैं ना। स्विमिंग में कितने लग रहे हैं हम लोग को? स्विमिंग के अंदर हम लोग को लग रहा है 22 लग रहे हैं ऑलमोस्ट। और डांस के अंदर कितने लग रहा है हम लोग को? डांस के अंदर हम लोग को 18 लग रहा था, और पेंटिंग के अंदर कितना लग रहा था? 16 ना। चलिए अब आराम से कर सकते हैं। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज स्विमिंग एज कम्पेयर टू डिबेट। तो डिबेट जो है वो 15 बच्चों ने लिया था, जबकि स्विमिंग जो है वो 22 बच्चों ने लिया, तो 7 बच्चे जो है ज्यादा थे लेने वाले। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज डांस। डांस कितने बच्चों ने चुना है भाई? 18 बच्चों ने डांस चुना है, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन टू लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज।
सबसे कम पॉपुलर जो है वो कौन सी है, ये है थिएटर और डिबेट। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन टू लीस्ट पॉपुलर। तो 12 और 15 होता है 27, मतलब 27 बच्चे ने सबसे लीस्ट पार्टिसिपेट करा है डिबेट और थिएटर में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 5। इसमें टोटल बच्चे कितने क्लास में, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 22 और 18 कितना होता है, 40 होता है। 40 और 16 और 12 कितना होता है, 28। तो 40 और 28 होता है 68। 68 पे 10 ऐड करोगे 78, 75, 83, तो कुल मिलाकर के 83 बच्चे। The number of students who choose painting is dash more than the number of students who theater। तो पेंटिंग कितने बच्चों ने चूज करी, 16 बच्चों ने, जबकि थिएटर 12 बच्चों ने, तो 4 बच्चे ज्यादा हैं जिन्होंने चूज करी है। अब सवाल ये है कि मुझे पता कैसे चलता है, रीड कैसे करते हैं आप लोग। देखो मान लो इनमें से 0, 5, 10, 15 दिया हुआ। तो अगर मुझको ना ऐसे अंदाजा लगाना था कि यार मुझको पता है यहाँ बीच में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 आएगा। तो अगर मुझे इतना दिखाई दे रहा है तो मैं वन मान लूंगा, अगर इससे हल्का सा ऊपर दिखाई दे रहा है तो फिर मान लूंगा हल्का सा ऊपर। तो मतलब आंखें बिल्कुल ठीक काम करनी चाहिए आपकी। अगर आपकी आंखों में डिफेक्ट है, 6 बाय 6 नहीं है, प्रॉब्लम है देखने में, तो ऑब्वियसली आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे कि 21 है कि 22 है। और फिर आपका ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से आप उसे इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स का पार्ट का सोल्यूशन। पूरे 70 क्वेश्चंस कराए हमने, 75 क्वेश्चंस कराए। तो आई होप आप लोग को आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन को करना था और क्या आंसर की बन रही है। तो आप लोग देख करके मुझे जरूर बताना कि आप लोग के कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं था आमिर सर और आप देख रहे थे इट्स एनी टाइम। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।